So next topic is kinds of table. This is also one of the most important topic in this chapter. So kinds of tables में you have to draw the tables firstly according to the purpose. पर्पस में दो चीजें आएंगी, एक आपका जनरल पर्पस टेबल, एक स्पेसिफिक पर्पस टेबल. अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल टेबल, डिराइव टेबल. अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, सिंपल और वन वे टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल. और जो कॉम्प्लेक्स टेबल है इस फर्दर डिवाइडेड इनटू डबल और ट्रू वे टेबल, ट्रेबल टेबल एंड मैनी फोल्ड टेबल. ठीक है, तो चलिए आइए यहां से स्टार्ट करते हैं. तो टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस का मतलब क्या है? देयर शुड बी पर्पस, उसके अकॉर्डिंगली आप टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे. एंड पर्पस कैन बी टू, या तो एक जनरल पर्पस है या स्पेसिफिक पर्पस है. जनरल पर्पस टेबल का दूसरा नाम रेफरेंस टेबल होता है और स्पेसिफिक पर्पस टेबल का दूसरा नाम समरी टेबल होता है. जनरल पर्पस जो टेबल होती है एक ऐसी टेबल होती है जो जनरल यूज की होती है. ठीक है, इट डज नॉट सर्व एनी स्पेसिफिक पर्पस. ये किसी भी स्पेसिफिक पर्पस को सर्व नहीं करती क्योंकि नाम ही यही है, जनरल, किसी भी यूज के लिए आ सकती, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है. ऐसी टेबल्स डेटा बैंक होती हैं बहुत सारे रिसर्चर्स के लिए, ताकि वो अपनी स्टडीज के डेटा को इस वाली टेबल से ले सके. ये जो टेबल्स होती हैं जनरली अटैच की जाती हैं टू सम ऑफिशियल रिपोर्ट, जैसे सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया है या आरबीआई का बुलेटिन है. तो दीज आर कॉल्ड रेफरेंस टेबल्स. नेक्स्ट आ जाता है स्पेसिफिक पर्पस टेबल. नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि ये जो टेबल होती है उसको प्रिपेयर किया जाता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कि आपके दिमाग में कुछ होता है कि आप इसके लिए टेबल बना रहे हो, तो वो आप उसको सर्व करते हो. जनरली ये स्मॉल टेबल्स होती हैं और जिस पर्पस के लिए, जिस प्रॉब्लम अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए आप ड्रॉ कर रहे हो वो करोगे. इन दीज टेबल्स डेटा को आप प्रेजेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट ऑफ एनालिसिस. ठीक है, और ऐसी जो टेबल्स होती है उनको समरी टेबल्स बोलते हैं. एस फॉर स्पेशल, एस फॉर समरी टेबल्स, ऐसे आप लर्न कर लीजिएगा. नेक्स्ट आ जाता है टेबल अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनलिटी. तो इसमें सबसे पहले आ जाता है ओरिजिनल टेबल. एक ओरिजिनल टेबल आपका वो टेबल होता है जिसके अंदर आप डेटा को प्रेजेंट करते हो सेम फॉर्म एंड मैनर में जिसके अंदर उसको डेटा को कलेक्ट किया जाता है. ओरिजिनल का मतलब ही यही है कि जिस वे में, जिस मैनर में उसको कलेक्ट किया गया है आप उसी मैनर में उसको रिकॉर्ड करेंगे. कोई फर्दर चेंजेस या ऐसा कुछ नहीं करेंगे. जिस तरीके से वो डेटा आपको मिला है उस तरीके से आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, कलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट इज डिराइव टेबल. यहाँ पे इस के अंदर डेटा आर नॉट प्रेजेंटेड इन द फॉर्म और द मैनर इन विच दीज आर कलेक्टेड. जैसे उसमें था कि डेटा को आप प्रेजेंट करते हो इन द फॉर्म और मैनर इन विच दे आर कलेक्टेड, यहाँ पे नॉट आ जाता है. इंस्टेड यहाँ पे डेटा को आप पहले कन्वर्ट करते हो रेशोज और परसेंटेज में, फिर आप उसको कन्वर्ट करते हो. ठीक है, तो वहां पे आप जैसा डेटा है वैसा यूज करेंगे. यहाँ पे आप थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं, उसके अंदर रेशोज परसेंटेज निकालते हैं, उस वे में प्रेजेंट नहीं करते जिस वे में कलेक्ट किया गया था. नेक्स्ट आ जाता है टेबल अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, की सबसे पहले होता है सिंपल और वन वे टेबल. सिंपल टेबल तो बहुत ही सिंपल होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है, ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है कि 11th क्लास में इतने हैं, बीए फर्स्ट ईयर में इतने हैं, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर टोटल. ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप शो करते हो. ठीक है, विच शोज मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स. और फिर उसको भी आगे फिर फर्दर डिवाइडेड किया गया है कि टू वे टेबल यानी कि डबल और ट्रेबलर. तो टू वे टेबल के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये शो करता है, टू वे का मतलब क्या है, टू कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है डेटा की. जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी शो किया और उसके बाद जो सेक्स है उनका वो भी शो किया कि मेल है या फीमेल है. ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज. ठीक है, फिर बॉयज और गर्ल्स, है ना, दो चीजें आपको शो करी हैं यहाँ पर. तो ये आ जाता है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 11th क्लास में 200 स्टूडेंट्स हैं, तो 200 में से 160 बॉयज हैं, 40 गर्ल्स हैं. अगर 100 स्टूडेंट है बीए फर्स्ट ईयर में तो 40 बॉयज है, 60 गर्ल्स हैं. तो इस तरीके से करेंगे. आपका जो ट्रेबलर टेबल है वो आपका टेबल है जो कि शो करता है, ट्रेबलर मतलब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है डेटा की. जैसे कि एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास अकॉर्डिंग टू द क्लास हो गया, सेक्स हो गया कि मेल है या फीमेल है.
ठीक है। उसके बाद हैबिटेशन बोल दिया कि कहाँ रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं या अर्बन एरिया में रहते हैं। तो एक साथ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने यहाँ पे शो करिए, देख नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज है क्लास के हिसाब से, देखिए क्लास के हिसाब से हो गया 11th क्लास BA फर्स्ट ईयर, बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, रूरल हैं या अर्बन है, रूरल है या अर्बन है, उस तरीके से है भाई। अगर मैं बोल रही हूँ कि बॉयज हैं टोटल आपकी क्लास में 100, जैसे पहले के केस में 160 है, तो 160 में फॉर एग्जांपल 50 आपके 50 आपके रूरल एरिया में रहते हैं, 160 110 आपके अर्बन एरिया में रहते हैं, यानी कि 160 हो गया। इस तरीके से आपको करना है। मैनीफोल्ड का मतलब क्या है, नाम से ही डिपिक्ट हो रहा है। मैनीफोल्ड यानी कि मोर देन 3, जैसे 2 कैरेक्टर आ जाए तो 2 वे है, 3 आ जाए तो 3 वे है, उसी तरीके से मोर देन 3 आ जाए तो मैनी है, मैनीफोल्ड। ठीक है। अब जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज अकॉर्डिंग टू द क्लास भी हो गया, सेक्स भी हो गया, हैबिटेशन भी हो गया, रूरल है या अर्बन है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस भी आप बताएंगे कि मेल है या फीमेल है, सॉरी मैरिड है या अनमैरिड है, सिंगल है या क्या है। ठीक है। तो जैसे बॉयज गर्ल्स हो गया, रूरल अर्बन हो गया। रूरल में भी अगर जो गांव में रहते हैं, मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं, मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं। ठीक है। इस तरीके से होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्लास हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लास, सेक्स, हैबिटेशन एंड मैरिटल स्टेटस, तो मैनीफोल्ड आ जाता है यहाँ पे क्लास। देन ये आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन को बेस्ड किया जाता है 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के अकॉर्डिंगली, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव, एक टेम्परल और एक स्पेटियल। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में आप डेटा को लिखते हो, क्लासिफाई करते हो किसकी बेसिस पे, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स के पीछे। यहाँ पे आप डेटा जो होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, जैसे रूरल, अर्बन, स्किल्ड, अनस्किल्ड, मेल, फीमेल, बिलो इज द एग्जाम्पल, जिसके अंदर आप डेटा को क्लासिफाई करते हो क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स के हिसाब से। ठीक है। जो भी यहाँ पे बताया, मेल फीमेल है, ठीक है, स्किल्ड अनस्किल्ड है, तो ये आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंगली डेटा आपका क्लासिफाइड है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट है इन द पंजाब बाय सेक्स एंड लोकेशन परसेंटेज आपको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है। ये देखिए, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन क्या है, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स है। नेक्स्ट आ जाता है क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स की आप डेटा को क्लासिफाइड तो करते हो लेकिन क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, जैसे कि डेटा ऑन द मार्क्स इन मैथमेटिक्स बाय द स्टूडेंट क्लास 11th शो करता प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव। अब ये यहाँ पे देखिए मार्क्स भी क्वांटिटीज में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी क्वांटिटीज में, तो यहाँ पे आप डेटा को आपने क्लासिफाई कर रखा है किसके अकॉर्डिंगली, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टेम्परल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन, कि टेम्परल क्लासिफिकेशन में डेटा को क्लासिफाइड किया जाता है टाइम के हिसाब से। टाइम यहाँ पे वेरिएबल, क्लासिफाइंग वेरिएबल्स बन जाता है। यहाँ पे देखिए 2015, 16, 17, 18, 19 ईयर्स ले रखे हैं और सेल्स ले रखी है, तो टाइम के हिसाब से डेटा को दिखा रखा है। स्पेटियल के अंदर प्लेस या लोकेशन जो है वो क्लासिफाइंग वेरिएबल बन जाता है, कि उसके अकॉर्डिंगली आप जो है डेटा को प्लॉट करते हो, डेटा को क्लासिफाई करते हो। जैसे कि प्लेस या लोकेशन का मतलब क्या है, विलेज के हिसाब से या टाउन के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री एज ए होल के हिसाब से। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको, देखिए यूएसए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यूके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स इन द डिफरेंट कंट्रीज इन द होल वर्ल्ड। 2019 का डेटा है, तो यूएसए में 50,000 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, यूके में 15, जापान में 5, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से जो है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कंट्री के हिसाब से या प्लेस के हिसाब से या विलेजेस के हिसाब से, स्टेट, सिटीज के हिसाब से आप डेटा को अगर आप प्लॉट करते हो, यानी कि प्लेस या लोकेशन के हिसाब से, तो ये आपका स्पेटियल क्लासिफिकेशन आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इसका, मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन। सिंपल एंड ब्रीफ होनी चाहिए, आपको मैंने बता ही दिया था कि बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए जो आसानी से समझ में आ जाए, ना ज्यादा बड़ी हो ना ज्यादा छोटी हो, नॉर्मल साइज की होनी चाहिए। टेबल्स ऐसी होनी चाहिए जो फैसिलिटेट कर पाए कंपैरिजन, आप उसको क्लोजली रखेंगे रोज या कॉलम में तो आप इजीली फैसिलिटेट कर पाएंगे। इजी एनालिसिस हो जाएगा, कि बहुत ज्यादा इजी रहता है एनालाइज करना डेटा को फ्रॉम द टेबल। ठीक है, क्योंकि एक आप थ्योरी पढ़ते रहो, एक आप टेबल देख लो तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाता है।
ये डेटा को लिखित रूप में नहीं बताती टेक्सचुअल फॉर्म में, तो डेटा जो होता है बहुत अच्छे से हाईलाइट हो जाता है जब वो टेबुलर फॉर्म में होता है तो, ठीक है, और याद करने में भी इजी रहता है रेदर देन टेक्सचुअल के। इकोनॉमिकल है कि टेबल बनाना, टेबुलर का कंस्ट्रक्शन करना बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल मोड है और ये सेव करता है टाइम, स्पेस और बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब ये मिसलेनियस हैं बच्चे क्वेश्चंस, इनको आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा कि इसमें क्या बोला जा रहा है। तो सारे के सारे इलस्ट्रेशंस को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लीजिएगा, एक्सरसाइज वाली बुक कर लीजिएगा। स्टिल इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क।